कुछ मुस्कानें होती हैं जो दिल में उतर जाती हैं, और कुछ आंखें होती हैं जो पहली नज़र में ही कहानी कह जाती हैं। वो जब पर्दे पर आती तो हवा जैसे रुक जाती थी, और हर दिल बस यही कह उठता था, ये दिल मांगे मोर। वो थी प्रीति जिंटा, एक ऐसी अदाकारा जिसकी हंसी में मासूमियत थी और जिसकी नज़रों में छिपा था हजारों ख्वाबों का समंदर। आज चलिए उस मुस्कुराती कहानी को सुनते हैं, जहां प्यार, संघर्ष और हिम्मत एक साथ चलते हैं। ये है प्रीति जिंटा की अनकही दास्तान। भाग 1, जन्म और बचपन। 1990 के दशक की वो मुस्कान जो लाखों दिलों में उतर गई, वो थी प्रीति जिंटा। लेकिन उस मुस्कान के पीछे की कहानी उतनी आसान नहीं थी। प्रीति जिंटा का जन्म 31 जनवरी 1975 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ। उनके पिता का नाम था दुर्गानंद जिंटा, जो भारतीय सेना में अधिकारी थे, और मां नीलप्रभा जिंटा एक गृहिणी थीं। प्रीति का बचपन सेना के अनुशासन और पहाड़ों की सादगी में बीता। 3 भाई बहनों में वो बीच की संतान थीं। जब प्रीति सिर्फ 13 साल की थी, तभी उनके पिता का एक भयानक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। इस हादसे में उनकी मां भी गंभीर रूप से घायल हुई और कई महीनों तक बिस्तर पर रहीं। यहीं से प्रीति के जीवन में मजबूती और आत्मनिर्भरता का बीज पड़ा। भाग 2, शिक्षा और व्यक्तित्व निर्माण। प्रीति ने अपनी स्कूली शिक्षा कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल, शिमला से पूरी की। वो पढ़ाई में बहुत तेज थीं, विशेष रूप से अंग्रेजी और मनोविज्ञान में। उनका आत्मविश्वास और बोलने का तरीका हमेशा सबसे अलग था। प्रीति ने आगे की पढ़ाई सेंट बैड्स कॉलेज, शिमला से की, जहां से उन्होंने इंग्लिश ऑनर्स और फिर क्रिमिनल साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली। सोचिए, एक लड़की जो फिल्मों की चमक दमक में नहीं, बल्कि इंसानों के मन और अपराध की मनोवृत्ति को समझना चाहती थी। भाग 3, मॉडलिंग से फिल्म तक का सफ़र। कॉलेज के दिनों में ही प्रीति को मॉडलिंग के ऑफर आने लगे। उनका पहला विज्ञापन था पर्क चॉकलेट और लिटिल सोप का, जहां उनकी झरने के नीचे की मासूम मुस्कान ने पूरा भारत जीत लिया। फिर किस्मत ने करवट ली। एक दिन निर्देशक शेखर कपूर ने उन्हें देखा और अपनी फिल्म तारा रम पम पम में लेने की सोची, पर वो फिल्म बनी नहीं। लेकिन शेखर कपूर ने मणिरत्नम को उनका नाम बताया, और वहीं से उन्हें दिल से 1998 में मौका मिला। भाग 4, बॉलीवुड डेब्यू, दिल से और सोल्जर। 1998 में दिल से आई, जहां शाहरुख खान और मनीषा कोइराला मुख्य भूमिका में थे। प्रीति ने छोटी सी भूमिका निभाई, लेकिन उस 7 मिनट के स्क्रीन टाइम ने सबका दिल जीत लिया। उनकी मासूमियत और नेचुरल एक्टिंग ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया। उसी साल अब्बास मस्तान की फिल्म सोल्जर रिलीज हुई, जहां वे बॉबी देओल के साथ लीड रोल में थीं। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और प्रीति रातों रात स्टार बन गईं। भाग 5, एक के बाद एक हिट फिल्में। साल 1999 से 2003 के बीच प्रीति ने दिल चाहता है, कल हो ना हो, क्या कहना, वीर ज़ारा, कोई मिल गया, लक्ष्य, दिल है तुम्हारा जैसी कई यादगार फिल्में दी। क्या कहना फिल्म ने समाज में बड़ा संदेश दिया। एक अविवाहित मां की कहानी पर आधारित यह फिल्म उस समय की बोल्ड फिल्म मानी गई। प्रीति ने इस फिल्म से यह साबित किया कि वह सिर्फ ग्लैमरस एक्ट्रेस नहीं, बल्कि एक सशक्त कलाकार भी हैं। दिल चाहता है ने उन्हें नया युग दिलाया, और कल हो ना हो ने उनके करियर को ऊंचाई के शिखर पर पहुंचा दिया। उस फिल्म में उनकी मुस्कान और मासूमियत आज भी लोगों के दिल में बसी है। भाग 6, अवार्ड्स और पहचान। प्रीति को फिल्मफेयर का बेस्ट फीमेल डेब्यूट अवार्ड मिला, दिल से और सोल्जर के लिए। फिर कल हो ना हो के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। वो उन गिनी चुनी एक्ट्रेसेस में से हैं जिन्होंने ग्लैमरस और सेंसिबल दोनों तरह की भूमिकाओं में बराबरी से सफलता पाई। भाग 7, पर्सनल लाइफ, संघर्ष और साहस। प्रीति सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि बहुत साहसी महिला भी हैं। 2004 में उन्होंने IPL मैच के दौरान नेस वाडिया के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया, लेकिन 2009 में दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। 2014 में उन्होंने अपने पूर्व साथी पर मॉलेस्टेशन और हरासमेंट का केस दर्ज करवाया और कोर्ट में खुद खड़ी रहीं।
उन्होंने कभी डरना नहीं सीखा, यही उन्हें बाकी अभिनेत्रियों से अलग बनाता है। भाग 8। फिल्मों से परे, बिजनेस और आईपीएल। प्रीति जिंटा ने फिल्मी दुनिया से थोड़ा ब्रेक लेकर बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखा। वो किंग्स पंजाब, अब पंजाब किंग्स की को-ओनर हैं। उन्होंने आईपीएल के शुरुआती दौर में इस टीम को बनाते समय स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की दुनिया में महिलाओं की नई पहचान बनाई। वो कई समाजसेवी संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं, खासकर एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित कामों में। भाग 9। विदेश में नई जिंदगी। 2016 में प्रीति ने जीन गुडइनफ, एक अमेरिकी फाइनेंशियल एनालिस्ट, से शादी की। अब वो अमेरिका में बस चुकी हैं और समय समय पर भारत आती रहती हैं। 2021 में उन्होंने सरोगेसी के जरिए जुड़वा बच्चों, जय और जिया का स्वागत किया। अब वो एक खुशहाल मां और पत्नी हैं, लेकिन अपने अभिनय और भारतीय पहचान से आज भी जुड़ी हैं। भाग 10। वर्तमान और प्रीति की विरासत। भले ही आज वह फिल्मों से दूर हैं, लेकिन प्रीति जिंटा की स्माइल, कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस आज भी बॉलीवुड की पहचान है। उन्होंने दिखाया कि एक एक्ट्रेस सिर्फ सुंदर चेहरा नहीं होती, बल्कि एक सोच, एक शक्ति भी होती है। उनकी जर्नी हमें सिखाती है, किसी भी मुश्किल से बड़ी होती है इंसान की इच्छाशक्ति और आत्मविश्वास। 13 साल की उम्र में पिता खोने वाली लड़की आज एक सफल बिजनेस वुमन, माँ और आदर्श बन चुकी है। प्रीति जिंटा सिर्फ एक नाम नहीं, वो है मुस्कान की ताकत, जो हमें याद दिलाती है कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर दिल सच्चा और आत्मा मजबूत है तो चमक अपने आप लौट आती है। दोस्तों, ऐसे और भी हिंदी फिल्मों से जुड़े हीरो और हीरोइन की कहानी सुनने के लिए ऑबटिया चैनल को सब्सक्राइब करें।